हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। तो क्लास 8th की मैथ्स लेकर आए हैं, जहाँ पे हमारा चौथा चैप्टर है जिसका नाम है प्रायोगिक ज्यामिति और प्रश्नावली हमारी रहने वाली है 4.3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमसे कह रहा है निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना करें। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमको कुछ डेटा दिया गया है, इन्हीं को देखकर हमें चतुर्भुज की रचना करनी है। जैसे MO इतना दिया है, OR इतना दिया है, कोण M दिया है, कोण O दिया है, कोण R दिया गया है। ठीक है, जो चतुर्भुज है वो हमारा MOR है। हमने आपको पहले ही बताया हुआ है, अगर हम कोई भी चतुर्भुज बना रहे होते हैं, अगर उसका हम रफ डायग्राम बना लेते हैं तो उस चतुर्भुज को बनाना बहुत ईजी हो जाता है। जैसे MOR ही बनाना है, ठीक है, उनमें से कोण M जो है 60 डिग्री का बनाना है। तो मान लो ये जो एंगल हमने बनाया है कोण M का वो 60 डिग्री है। ठीक है, MO, ठीक है, O हमारा ये हो गया। तो O जो है 105 डिग्री है, तो मतलब हमने O को 105 डिग्री बना दिया। ठीक है, R जो है 105 है, RMORE। ठीक है, तो मान लो फिलहाल तो ये हमारा एक न्यून कोण दिख रहा है। ठीक है, तो अगर आपको सही करना है तो आप सही कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम यहाँ पे एंगल जो है 105 कर लेते हैं, अगर हमको पता है तो हम सही कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो हमने यहाँ पे R लिख लिया है, इसको 105 डिग्री का बना दिया है। और हमको क्या दिया गया है, MO जो है 6 सेंटीमीटर का दिया है, OR जो है 4.5 सेंटीमीटर का दिया गया है। ठीक है, इतना हमको दिया गया है। तो इसी को देख कर हमने उसकी क्या बोलते हैं चतुर्भुज की रचना करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो फिलहाल हमको क्या चाहिए, एक स्केल चाहिए और पेंसिल चाहिए। ठीक है, स्केल हम लेकर आ गए हैं, जहाँ पे हमें क्या करना है 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी है। तो हम 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच देते हैं। ये रही हमारी रेखा 6 सेंटीमीटर की, जिसका नाम है MO। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 105 डिग्री का एंगल बनाना है। तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि आप प्रकार से ही बनाओ, प्रकार से बनाते हैं तो थोड़ी हमको मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, 105 डिग्री का बनाने के लिए ना, इन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो सिंपल से चांदे से बना सकते हो। ठीक है, हमने ये क्या किया है, इस पॉइंट को इसके नीचे रखा है, ये जो हमारी रेखा है उसको इस रेखा के ऊपर रखा है। ध्यान से हमें रखना होता है, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, बस इतना हमको ध्यान रखना है। 105 डिग्री हमारा कहाँ पे होगा, ये 90 है, ये 100 है। ठीक है, ये 110 है, मतलब इसके जस्ट बीच में ये जो पॉइंट है वो हमारा क्या है 105 डिग्री है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमको पॉइंट मिला है इसको हम इस तरीके से यहाँ पे मिला देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 105 डिग्री का एंगल बनाया है, हमने यहाँ पे लिख दिया, ये हमारा O है, ये हमारी 6 सेंटीमीटर की है, और ये हमारा M है। यहाँ पे 60 डिग्री का बनाना है, तो चाहे तो आप इसको चांदे से बना लो, चाहे तो प्रकार से बना लो। प्रकार से बनाएंगे तो भी ईजी पड़ेगा, चांदे से बनाएंगे तो ईजी है ही। ठीक है, तो हमने ध्यान से इसको रखा और 60 डिग्री का यहाँ पे पॉइंट बनाया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमको पॉइंट मिला है इसको हमने O से M से इस तरीके से मिला दिया। ठीक है, तो अब हमको क्या पता है भाई, हमको ये वाली रेखा जो है इसकी लंबाई पता है 4.5। चाहे तो आप प्रकार में भर लो 4.5 की दूरी, चाहे तो आप डायरेक्ट स्केल से 4.5 जो है यहाँ पे इस तरीके से आप निशान लगा सकते हो, चाहे तो आप प्रकार में भर लो। ठीक है, हमने यहाँ पे प्रकार में भी भर लिया, आपको स्केल से भी दिखा दिया है कि कहाँ पे हमारा पॉइंट आ रहा है। ठीक है, ये जो दूरी है वो हमारी 4.5 की है। अब 4.5 की हमें यहाँ पे पॉइंट तो पता चल गया है। अब हमें क्या करना है, इस वाली रेखा पे भी हमें क्या बनाना है, 105 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे हम रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हमें 105 डिग्री का एंगल बनाना है। तो भाई हमारी पेंसिल कहाँ चली गई, ये रही पेंसिल। तो 105 डिग्री का हमारा कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ये पॉइंट हमको मिला है। ठीक है, थोड़ा ऊपर चला गया, कोई नहीं जी, अब हमने डायग्राम बना ही दिया है तो बिगाड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो हमने इस तरीके से यहाँ पे बढ़ा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, इस रेखा को भी बढ़ाना पड़ेगा, आगे तक बढ़ाएंगे। ठीक है, तो भी तो हमारा ऊपर काटेगा जाके। ठीक है, अब ये हमारा डायग्राम काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है,
ऊपर तो क्वेश्चन तक में घुस गया, खैर कोई नहीं। हमने देखा यहाँ पे ये काट रहा है, तो ये वाला पॉइंट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, MORE, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा E हो जाएगा और ये हमारा R हो जाएगा। यहाँ पे हमने एंगल बनाया था 105 डिग्री का, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनाया था, और ये थी हमारी 4.5 सेंटीमीटर की रेखा। तो सारे पॉइंट्स जो हैं वो हमने यहाँ पे बना दिए हैं और सब कुछ आपने अच्छे से देख लिया है। अब जो जो हमने किया है वही हमें रचना में लिखना है। तो अब हम यहाँ पे रचना भी लिख देते हैं, क्योंकि आप लोग रचना के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हो। रचना में कुछ भी नहीं होता है, अगर कुछ भी आप लिख के आ जाओगे वो चेक हो ही जाएगी, क्योंकि रचना कोई पढ़ता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें लिखना तो सही चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, एमओ रेखा खींची थी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सर्वप्रथम एक रेखा MO 6 सेंटीमीटर की खींची, ठीक है। फिर हमने उस पर क्या किया, फिर हमने कोण O पर 105 और M पर 60 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है। फिर O पर 105 डिग्री तथा M पर 60 डिग्री का कोण बनाया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने O को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर का चाप लगाया, ठीक है। फिर O को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर का चाप R लगाया। फिर R पर 105 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है, कोण बनाया। इसके बाद हमने देखा कि 60 डिग्री वाली भुजा इस भुजा को E बिंदु पर काटती है, अतः चतुर्भुज MORE की रचना हुई, ठीक है। इस तरीके से आप अपने शब्दों में भी कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ऐसे ही लिखना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पहला वाला जो क्वेश्चन है, पहले का पहला पॉइंट हमारा हो चुका है। अब करते हैं अपना दूसरा वाला पार्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, जहाँ पे हमें चतुर्भुज PLAN बनाना है, ठीक है। प्लान दिया गया है, PL 4 सेंटीमीटर दिया गया है, कोण A हमारा 6.5 सेंटीमीटर, कोण A नहीं है, LA है। और जो हमारा कोण P है वो 90 डिग्री का दिया गया है, कोण A जो है वो हमारा 110, N जो है वो 85 डिग्री का दिया गया है, ठीक है। 3 कोण दिए गए हैं, तो चौथा कोण हम आराम से निकाल सकते हैं अगर आप निकालना चाहें तो। जैसे कि PL तो हमको दिया गया है, तो हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। P यहाँ पे लिखते हैं, L यहाँ पे लिखते हैं। तो P पे जो हमारा कोण दिया गया है वो 90 डिग्री का दिया गया है, तो हमने यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना दिया, ठीक है। PL हमारा 4 सेंटीमीटर का है। फिर उसके बाद L पे तो हमें कोई एंगल पता नहीं है, ठीक है, और ये वाली भुजा भी नहीं पता है। तो अब हम आगे क्या कर सकते हैं, इन्होंने P दिया था और PL दिया था, इतना हमने कर लिया है। अब हमारे पास कोण A हमारा इधर कहीं पे बनेगा। अब इसके लिए हमें कोण L का पता होना चाहिए, तभी हम A यहाँ पे बना पाएंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हम 6.5 LA जो है वो हमको दिया गया है, LA दिया गया है, तो L तो हमें निकालना ही पड़ेगा। तो हम जानते हैं चतुर्भुज के कोण योग नियम से, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज
के कोण योग नियम से। ये नियम क्या है? तो भाई ये नियम कहता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। उसी हिसाब से हम निकाल लेंगे। तो कोण हमारा कोण P दिया है, कोण L है, ठीक है, और कोण A है, कोण N है। चारों कोणों का योग 360 डिग्री होना चाहिए। तो कोण P हमको पता है 90 डिग्री है, कोण L जो है पता ही नहीं है, कोण A जो है 110 डिग्री है, कोण N जो है 85 डिग्री है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबको जोड़ लेते हैं। ये हमारा कितना हुआ? ये हमारा 200 हुआ, ये हमारा मिलके हो गया 285। ठीक है, तो कोण L कैसे निकलेगा? 360 में से 285 को हम घटा देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? 10 में से 5 गया तो हमारा 5 बचा, और यहाँ पे हमारा बचा है 15 में से 8 गया। ठीक है, तो हमारा बचेगा 7। ठीक है, 75 डिग्री आ गया। तो मतलब कोण L जो है 75 डिग्री का बनेगा। तो हमने मान लो 75 डिग्री का कोण इस तरीके से हमारा बनेगा लगभग। ठीक है, 75 डिग्री का कोण यहाँ पे बना दिया। अब हमको LA पता है 6.5, तो 6.5 हमने यहाँ पे बना दिया, 6.5 बन गया। अब यहाँ पे जो PLA, यहाँ पे A आया पॉइंट, कोण यहाँ पे हमने बना दिया 110 डिग्री का कोण बना दिया। तो अब इसको भी बढ़ा देंगे तो इस तरीके से कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे खुद ब खुद अपने आप कोण, यहाँ पे कोण N जो है वो 85 डिग्री खुद ब खुद अपने आप ही आ जाएगा, हमें बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से होगा। आप चलिए डायग्राम को बनाते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया है कि हमें डायग्राम जो है वो कैसे बनाना है। ठीक है, हमारी छोटी सी बिटिया रानी जो है वो रो रही हैं। ठीक है, उसके लिए सॉरी यार, आपको अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो रहा होगा, क्या करें, घर में रहते हैं। ठीक है, उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब है, जुकाम हो गया है। जुकाम तो सबको ही है, और घर में लग रहा है कुछ प्रॉब्लम हो रही है उसे, इसलिए रो रही है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने 4 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है। ठीक है, 2 से लेकर 6 तक बना लेते हैं। ये हुई हमारी 4 सेंटीमीटर की रेखा। ठीक है, इसका नाम P है, इसका नाम L है। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम यहाँ पे बनाएंगे एंगल 90 डिग्री का। तो भाई इन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं है कि आप प्रकार से ही बनाओ। ठीक है, तो हम क्यों अपना प्रकार से बनाएं, हम सिंपल से अपना काम जल्दी निपटाते हैं। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे हमें कैसे बनाना है, चांदी को कैसे रखना है, रेखा के ऊपर रेखा होना। आपको तो पता ही है कि हमें कैसे बनाना है। ये जो एंगल होते हैं कैसे बनाया जाता है, इस पॉइंट के नीचे ये पॉइंट और इस रेखा के नीचे ये रेखा हमें करना पड़ता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी हमने इधर उधर कर दिया तो समझ लो हमारा एंगल जो है वो चेंज हो जाएगा। तो हमें 60 डिग्री का यहाँ पे बनाना था, तो हमने यहाँ पे पॉइंट बना लिया। अब हम इस तरीके से यहाँ पे मिला देंगे। तो हमारा कितने का, अरे यार, तो हमें यहाँ पे 90 डिग्री का बनाना था, तो हमने यहाँ पे 90 डिग्री का पॉइंट बना लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको मिला देंगे। तो ये जो एंगल बना है वो हमारा 90 डिग्री का बना है, बन गया एंगल। उसके बाद इधर हमें L पे 75 डिग्री का बनाना है। 75 डिग्री हमने निकाला था। ठीक है, अब ऐसा मत करना कि आप इधर 75 डिग्री बना दो, भाई इस तरीके से इधर जाएगा तो 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, हमें इधर करना है। ठीक है, इसमें कोई भी गलती नहीं करनी है, कन्फ्यूज होना ही नहीं है। 75 90 से कम होता है तो 90 के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे जो हमने एंगल बनाया है वो 75 डिग्री का बनाया है। अब हमें करना क्या है भाई, हमें यहाँ पे कितना बनाना था, ये हमारी रेखा कितने की थी, ये थी 6.5 सेंटीमीटर की। तो हमें इतना थोड़ा तो प्रकार यूज कर ही लेना चाहिए ताकि हमें पता चले कि हमने यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर का चाप लगाया है। इस तरीके से हमने अपने प्रकार में ये 6.5 सेंटीमीटर भर लिया है। ठीक है, ये हमने भर लिया और यहाँ पे इस तरीके से चाप लगा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपनी रेखा को थोड़ा आगे तक बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये चाप जो है वो हमारा ऊपर लगा है जाके, तो इस रेखा को हम आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला हमको बिंदु मिला है। ठीक है, ये हमको बिंदु मिला, और यहाँ पे हमें कितने डिग्री का एंगल बनाना था, कोण A पे हमें बनाना था 110 डिग्री का। ठीक है, एंगल बनाना था। तो हम अपना भाई चांदा उठाते हैं और यहाँ पे 110 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 110 डिग्री का एंगल बनाया, तो ये हमारा कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गया तो हमने इस बिंदु से अपने कट पॉइंट को मिलाया।
ठीक है। और ये कट पॉइंट हमारा क्या है, ए है, क्या है, ए है, ठीक है। अब इसका मतलब हमें ये वाली रेखा भी आगे बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो कट पॉइंट मिल रहा है वो हमारा एन है, ठीक है। अगर आप नाप कर देखेंगे तो यहाँ पे ये हमारा खुद ब खुद कितना आएगा, 85 डिग्री के दिया गया था, ठीक है। आप देख सकते हो ये बीच में जा रहा है, भाई बीच में जाते जाते अगर ये आगे बढ़ेगा तो 85 डिग्री पे ही बढ़ेगा जाके, ठीक है। तो यहाँ पे हम 85 डिग्री डाल देते हैं और यहाँ पे 110 डिग्री डाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा चतुर्भुज तैयार हो गया है। अब हमारी बारी आती है रचना की, ठीक है। अब हम यहाँ पे रचना लिख लेते हैं। तो रचना के हमारे पॉइंट्स क्या क्या होंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सर्वप्रथम हमने क्या खींची है, PL रेखा खींची 4 सेंटीमीटर की, भाई हमारा 6.5 सेंटीमीटर का था, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखे देंगे, सर्वप्रथम हमने PL रेखा 4 सेंटीमीटर की खींची, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर P पर 90 डिग्री तथा L पर 75 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने 75 डिग्री वाली रेखा पर 6.5 सेंटीमीटर का चाप खींचा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर या आप लिख सकते हो LA बनाने के लिए 75 डिग्री वाले कोण पर 6.5 सेंटीमीटर का चाप लगाया, जो बिंदु A है। अब LA रेखा पर 110 डिग्री का कोण बनाकर N बिंदु प्राप्त किया, ठीक है, प्राप्त किया। अतः चतुर्भुज PLAN की रचना हुई, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो रचना को, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट, ठीक है, दूसरा पार्ट। अब करते हैं अपना तीसरा वाला क्वेश्चन। तो तीसरा वाला क्वेश्चन आपके सामने ही है। यहाँ पे हमें समांतर चतुर्भुज बनाना है HEAR, जिसमें HE दिया है, EA दिया है, R दिया है। तो समांतर चतुर्भुज होता क्या है, तो आपको ये पता ही होगा। समांतर चतुर्भुज एक हमारा ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, साथ में ये आपस में समांतर भी होती हैं, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होने के साथ साथ समांतर भी होती हैं, ठीक है। सारे पेनों को सर्दी लग गई है ऐसा लग रहा है, ठीक है। इतना हो गया है। अब इन्होंने H इसको मान लेते हैं, ठीक है, तो E इसको मान लेते हैं, ठीक है। ये A है, ये R है, तो HE जो है 5 सेंटीमीटर का है, EA जो है 6 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का, तो ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर का, ये 6 सेंटीमीटर का, तो ये भी 6 सेंटीमीटर का। R जो है इन्होंने बताया है 85 का है, ठीक है, 85 डिग्री का है, ठीक है। इतनी बात इन्होंने बता दी है। तो भाई अब रचना कर लेते हैं, ठीक है। अब कोई ज़रूरी नहीं आप इसको ही बेस मानो, आप इसको भी बेस मान सकते हो, इसको भी बेस मान सकते हो, किसी को भी बेस मान सकते हो, ठीक है। रचना किसी चीज़ की भी कई तरीके से की जाती है, डिपेंड आपके पे करता है कि आप किस तरीके से बनाते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचते हैं, ठीक है, HE। तो 5 सेंटीमीटर की हमने एक रेखा खींची HE जो कि है हमारी 5 सेंटीमीटर की।
फिर हमको क्या करना है, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का चाप लगाना है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर, लेकिन अभी हमको एंगल तो दिया नहीं गया है, एंगल यहाँ का दिया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ से हमें क्या पता चलता है, ठीक है, इसी चीज़ से पता चलता है कि यहाँ पे जो हमें रचना करनी पड़ेगी, इसको लेकर इसको बेस मानना पड़ेगा, क्योंकि एंगल हमको सिर्फ यहाँ पे दिया गया है, यहाँ का एंगल कोई दिया नहीं गया। अगर ये, अच्छा हाँ, एक और बात है, ठीक है, अगर यहाँ का एंगल दिया नहीं गया है तो कोई बात नहीं, हमने एक चीज़ भी प्रॉपर्टी होती है समांतर चतुर्भुज की, ये प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने के कोण जो होते हैं वो भी बराबर होते हैं। मतलब ये 85 डिग्री है तो ये भी हमारा 85 डिग्री होगा। ठीक है, और ये वाला जो कोण होगा वो ये कोण होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 85 डिग्री का कोण बना देते हैं। ठीक है, तो 85 डिग्री का कोण हमारा कहाँ पे हुआ जाके, यहाँ पे हुआ जाके। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक रेखा बना देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, यहाँ ये हमारी जो भुजा हमने बनाई है 6 सेंटीमीटर की है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने प्रकार में 6 सेंटीमीटर भर लेना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे 6 सेंटीमीटर हमने अपने प्रकार में भर लिया और यहाँ पे इस तरीके से चाप लगा दिया। भाई 6 सेंटीमीटर हमारा इधर भी होगा तो क्यों बार बार हम चेंज करें, तो इधर भी हम पहले से ही एक चाप लगा देते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब ये हमारा बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, अब हमें यहाँ पे तो कुछ पता नहीं है कि ये एंगल कितना बनेगा। भाई ये 85, ये 85। ठीक है, तो हम ये वाले एंगल भी तो आसानी से निकाल सकते हैं। कितने के निकलेंगे, कोई बताएगा कितने का निकलेगा? तो एंगल भी चलिए हम निकाल लेते हैं। हमने क्या देखा था, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो क्या होता है, 360 डिग्री होता है ना। तो दो कोण दिए हैं 85 डिग्री, तो दो कोण हमने 85 डिग्री हमने यहाँ पे लिख लिया। बाकी दो कोण हमको नहीं पता है, कोण एच नहीं पता है, पर हमको पता है दोनों ही बराबर हैं। ठीक है, तो हम एक ही जगह पे भी एच ही लिखे दे रहे हैं। क्यों लिखे दे रहे हैं, क्योंकि हमको पता है दोनों ही बराबर हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 360। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 कोण एच जो है वो हमारे किसके बराबर हैं, तो 360 में से हम 85 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा, 8 8 16 1 17, मतलब कि 170 डिग्री हुआ जाके। ठीक है, 170 डिग्री हुआ जाके। तो अब हम इसमें से ये घटा देते हैं। भाई कितना आता है, 2 कोण एच हमारा कितना आएगा, ये आएगा हमारा 10 0, 16 में से 7 गया 8 8 7 7 14 15, नहीं ये हमारा कितना हुआ, 9 बचेगा हमारा। ठीक है, और 2 में से 1 गया 1। ठीक है, 1 बच गया। अब हम इसको 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 9 18, 1 बचा 2 5 10, मतलब कोण एच जो है किसके बराबर है, कोण ए के बराबर था। दोनों ही हमारे कितने के आ गए, 95 डिग्री के आ गए। मतलब यहाँ पे हमें कितने का एंगल बनाना है, 95 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, ऐसा हम अगर कोई चीज़ हमें पता नहीं है, अगर वो निकाली जा सकती है तो बिल्कुल निकालिए। ठीक है, 95 डिग्री का कोण बनाना है, मतलब हमें यहाँ पे ये पॉइंट मिलता है, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से मिला देंगे। तो हमने इसको इस तरीके से आगे तक बढ़ाया, आप देख सकते हो कि उसी रेखा पे ही ये काट रहा है। ठीक है, जहाँ पे इसको काटना चाहिए था। तो ये इस तरीके से हमारा एक समांतर चतुर्भुज बन गया है। ठीक है, चाहे तो आप 95 डिग्री का एंगल ना भी निकालते तो भी हो जाता है। कैसे हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे हमने यहाँ पे 85 डिग्री का एंगल बनाया, तो हमने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का रेखा काटा। ठीक है, अब हमको पता है आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो 6 सेंटीमीटर का हमने काटा, तो हम ये 5 सेंटीमीटर वाली जो दूरी थी अपने प्रकार में भर लेते इस तरीके से, और यहाँ पे रखते। ठीक है, यहाँ पे रखते, इस तरीके से हमारा चाप लगता। ठीक है, ये चाप लगता, और इधर तो हमने 6 सेंटीमीटर का लगा ही दिया था, तो ये हमको वही पॉइंट मिल जाता। ठीक है, कैसे भी कर सकते थे। वही बात है कि एक क्वेश्चन को लगाने के कई सारे तरीके हैं। हमने दोनों एंगल निकाल के लगाए हैं, चाहे तो आप एक ही एंगल निकाल के आप लगा सकते थे। ये हमारा 85 डिग्री है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे चतुर्भुज HEAR की रचना होती है। ठीक है, जहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर, फिलहाल अभी हमें रचना लिखनी है तो रचना ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारी रचना के पॉइंट्स क्या होंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे रचना।
ठीक है, तो हमने क्या किया है, सर्वप्रथम एक HE रेखा 5 सेंटीमीटर की खींची। ठीक है, फिर H पर 95 डिग्री तथा E पर 85 डिग्री का कोण बनाया। दोनों पर 6 सेंटीमीटर के चाप लगाए। ठीक है, फिर एक पर 95 डिग्री का कोण बनाया जो कि R पर काटता है। अतः चतुर्भुज HEAR की रचना हुई। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी भी रचना लिख देंगे। ठीक है, अगर आपको और बड़ी लिखनी है तो आप और पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, ऐड करने को हम इस रचना को तो अगर लिखना चाहो तो 1 पेज का भी लिख सकते हैं, छोटा लिखना चाहो छोटा भी लिख सकते हैं, पर इतनी सफिशिएंट है रचना। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा पार्ट हो गया है। अब करते हैं अपना पार्ट 4 वाला। तो ये रहा हमारा पार्ट 4 जिसमें हमें आयत बनाना है। इसका नाम दिया गया है ओके। ठीक है, आयत की खासियत क्या होती है अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं। आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, सारे कोण हमारे 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, जैसे कि उन्होंने O और K जो है दी है 7 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये वाली भी हमारी 7 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, KA जो है इन्होंने दी है 5 सेंटीमीटर, तो हमारी O और Y भी 5 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, बस इतनी सिंपल सी रचना करनी है हमें। अब हम क्या करेंगे, तो भाई अब हम यहाँ पे अपनी स्केल उठाते हैं और आपको साथ साथ भाई बोलते रहते हैं जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको पहले से ही मतलब पूरा कोर्स पढ़ना है तो हमारी ये क्लासेस जो है पहले ही कंप्लीट हो चुकी हैं, हम दोबारा इसका रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, ये क्लासेस हमारी पहले ही हो चुकी हैं, ये हमारी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं फिर से। ठीक है, पहले ठीक है वो आप देख लीजिएगा। अगर आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है इसके अलावा चैप्टर जैसे आपको मान लो 10वां 8वां 11वां कोई चैप्टर करना है तो आप देख सकते हो, हमारे चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो 90 डिग्री का एंगल जो है हम यहाँ पे बना लेते हैं। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि भाई हमारे चैनल को शेयर कर दिया करिए। आजकल सबके ग्रुप्स बने हुए हैं तो इतना काम तो आप कर ही सकते हो। यहाँ पे भी हम 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमने 90 डिग्री का एंगल बना लिया है क्योंकि हमको पता है आयत के चारों एंगल जो होते हैं कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। अब हमको क्या पता है भाई, इधर वाली जो भुजा 5 सेंटीमीटर की है तो 5 सेंटीमीटर का चाप हम इसमें भर लेते हैं। ठीक है, एक चाप हमने यहाँ पे लगा दिया और एक चाप हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब हम इसको मिला देंगे अपनी स्केल से। स्केल की मदद से पेंसिल से हम इसको इस तरीके से इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमारी रचना हो गई है आयत की। ठीक है, अब हम यहाँ पे पॉइंट नाम लिख देते हैं। ये Y था, ये A था, ये 7 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर का, ये K है और ये O है, ये 7 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर का। और चारों ही हमारे एंगल कैसे हैं, 90 डिग्री के हैं। ठीक है, इस तरीके से स्क्वायर बनाने का मतलब होता है 90 डिग्री। जब कभी कभी क्वेश्चन दिया गया था इस तरीके से स्क्वायर बना देते हैं एंगल की जगह पे तो, और वहाँ पे कोई एंगल नहीं लिखते हैं, इसका मतलब यही होता है कि वहाँ पे 90 डिग्री दिया गया है। अब हम यहाँ पे रचना लिख देते हैं। तो रचना के पॉइंट्स हमारे क्या होंगे, सिंपल से पॉइंट्स होंगे। सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम रेखा ओके
7 सेंटीमीटर की खींची। फिर ओ व के पर 90 डिग्री का कोण बनाया। फिर इन पर 5 सेंटीमीटर के चाप Y व A लगाए तथा सभी भुजाओं को मिलाया। अतः चतुर्भुज OKAY की रचना हुई। ठीक है, इस तरीके से हमारी रचना भी सारी हो गई हैं और हमारा ये वाला एक्सरसाइज भी ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हुए आपसे नमस्कार करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।